नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित ऑडियो विजुअल क्लास में मैं एम.कॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का मैं डॉक्टर राकेश तिवारी स्वागत करता हूं। आज 25 अप्रैल 2020 है और कल के प्रश्नों से आगे आज हम फिर 3 नए प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। आज के जो प्रश्न हैं वह हैं, विज्ञापन प्रबंधन के कितने प्रकार हैं, विज्ञापन के क्या गुण हैं, विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हम आज चर्चा करेंगे विज्ञापन के कितने प्रकार हैं। विषय वस्तु की प्रस्तुति के और उद्देश्यों के आधार पर विज्ञापन को कई रूपों में बांटा जाता है और यह अलग अलग वर्ग हैं। इनके वर्गों को हम क्रमशः जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है अनुमेय विज्ञापन। अंग्रेजी में इसे परसुइंग एडवर्टाइजिंग कहते हैं, अर्थात उपभोक्ताओं को रिझाने एवं उत्पाद की प्रतिष्ठा के प्रति आकर्षित करने के लिए जो विज्ञापन किए जाते हैं उन्हें अनुमेय विज्ञापन कहते हैं। फिर सूचनाप्रद विज्ञापन, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, कंपनी के संदेशों को देकर उपभोक्ताओं के अंदर जागरूकता लाना, अर्थात कंपनी का नाम, नया उत्पाद, उसकी कीमतें आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले विज्ञापन को सूचनाप्रद विज्ञापन कहते हैं। फिर सांस्थानिक विज्ञापन, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, संस्थाएं क्रमशः बाजार के विस्तार के साथ साथ अपने आप का विकास करना चाहती हैं और वह स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने विज्ञापनों के माध्यम से अपनी कंपनी के ब्रांड की वैल्यू को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करती हैं। इसे हम सांस्थानिक विज्ञापन कहते हैं। अगला है औद्योगिक विज्ञापन, इंडस्ट्रियल विज्ञापन। बहुत सारे विज्ञापन इसलिए होते हैं कि वह कोई भी तैयार वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि वह कच्चे माल को बेचने का प्रयास करते हैं, जिनके वेंडर्स उन कच्चे मालों को खरीदकर और उनसे तैयार माल बनाते हैं। तो उन वेंडरों के लिए जो विज्ञापन उद्योगों के द्वारा किए जाते हैं उन्हें औद्योगिक विज्ञापन कहते हैं। इसके पश्चात वित्तीय विज्ञापन। वित्तीय विज्ञापन वार्षिक आधार पर कंपनियां अपने आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं ताकि वह अपने शेयर धारकों और निवेशकों को आकर्षित कर सके। इसके पश्चात है वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। बहुत से विज्ञापन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। उनका विशिष्ट आयोजनों या विशिष्ट घटनाओं से लेना देना होता है और ऐसे कम समय के लिए आयोजित होने वाले विज्ञापन जो कि रूटीन की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें हम वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वर चाहिए, वधु चाहिए, जमीन बेचना है, मकान किराए से देना है, कार बेचनी है आदि आदि जो विज्ञापन पेपर में आते हैं उन्हें हम वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। कमोबेश इनका मूल्य अन्य विज्ञापनों से सस्ता होता है। फिर इसके बाद अन्य विज्ञापनों की श्रेणी में 2 प्रकार के विज्ञापनों को शामिल किया जाता है। वह 2 प्रकार के विज्ञापन हैं। पहला विज्ञापन जिसे है कहेंगे सम्मानक विज्ञापन, यानी प्रेस्टिजियस एडवर्टाइजमेंट। लोगों को, कंपनियों को लोक सम्मान की आवश्यकता होती है और लोगों के बीच में वह अपना सम्मान स्थापित करने के लिए कुछ भुगतान ऐसे विज्ञापनों पर करते हैं जिससे वह सम्मान अर्जित कर सके। इसके लिए वह घोषणा पत्र तैयार करते हैं, अपने वार्षिक कार्य योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करते हैं ताकि समाज और बाजार के विषय में उनके प्रति जागरूकता आए और उनका समाज में एक स्थान निर्मित हो सके जो उन्हें आगे की कार्य योजनाओं को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है। इसी श्रेणी में दूसरा विज्ञापन है सौवनियर विज्ञापन। संस्थाएं अपने आयोजन के सदस्यों, अपने टीम के सदस्यों के विषय में भी लोगों को जानकारी देती है।
लोग जब इन जानकारियों को जानते हैं तो निश्चित रूप से उस कंपनी के प्रति कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है। ऐसी स्थिति में कंपनियां सोवेनियर का निर्माण करवाती हैं जिसमें वह अपने सदस्यों के विषय में फुल फ्लैज्ड जानकारी प्रस्तुत करती हैं। तो विज्ञापन के यह प्रकार, जैसा कई प्रकार से बताया गया, यह विज्ञापन के अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए होते हैं। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न था जिसकी तलाश उत्तर के लिए हम कर रहे थे वह है विज्ञापन के गुण। विज्ञापन कैसे निर्मित करना चाहिए, विज्ञापन किस आधार पर निर्मित करना चाहिए, विज्ञापन कैसा हो जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो, इसके आधार पर विज्ञापन के कई गुण हो सकते हैं। जैसे विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञापन में कोई भी ऐसी विषय वस्तु नहीं डालनी चाहिए जिससे विवाद उत्पन्न हो, जिससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाए, बल्कि विज्ञापन अपने वस्तु, अपनी सेवाओं पर केंद्रित रखकर उसको आकर्षित करने की क्षमता योग्य बनाना चाहिए। विज्ञापन में अभिनव एवं मौलिक साज सज्जा होना चाहिए। विज्ञापन की विषय वस्तु हमेशा नए तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा नई कहानियां लाना चाहिए, ऐसे नए ग्राफिक्स लाने चाहिए, ऐसे नए म्यूजिक्स लाने चाहिए, ऐसे नए लोगों को लाना चाहिए जिसमें उसमें कुछ नयापन दिखे। तो विज्ञापन की साज सज्जा और विज्ञापन के विषय वस्तु पर पूरी तरह से नएपन का समावेश किया जाना चाहिए। विज्ञापन में सुबोधता होनी चाहिए और विज्ञापन की विशेषता यह होनी चाहिए कि विज्ञापन अपने केंद्रीय भाव में स्थायी रहे। दो बातें देखिए यहाँ पे आई। विज्ञापन सुबोध होना चाहिए, अर्थात हमारा विज्ञापन सारे जनमत में जा रहा है, जनमत की संरचनाओं में जा रहा है। वह कई तरीके से विभाजित होते हैं, उनमें कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कुछ शहरी परिवेश से आते हैं, कुछ कम आय वर्ग वाले होते हैं, कुछ अधिक आय वर्ग वाले होते हैं। किसी की सामाजिक संरचना सुदृढ़ होती है, किसी की सामाजिक संरचना विकृत होती है। इन सारे उपभोक्ताओं का हमें एक साथ ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें विज्ञापन में ऐसी सरलता लानी चाहिए कि सहज ही लोग उसको स्वीकार कर लें। उनके दिमाग में कोई ऐसे क्लिष्ट प्रश्न नहीं उठने चाहिए जिससे उनके अंदर उस विज्ञापन के प्रति अस्वीकार्यता उत्पन्न हो। इसलिए विज्ञापन हमेशा सुबोध होना चाहिए और विज्ञापन में कोई दीगर बातें नहीं करनी चाहिए। वह अपनी मुख्य विशेषताओं के आधार पर ही निर्माण करना चाहिए। फिर विज्ञापनों को तथ्यपरक तर्कपूर्ण होना चाहिए, अर्थात विज्ञापन इस तरह से निर्मित होने चाहिए कि वह तथ्यों पर आधारित हो और उनकी तार्किक प्रासंगिकता हो, जिसे बोले जाने पर, जिसे मौखिक प्रदर्शन करने पर किसी भी उपभोक्ता का परिहास न हो। इसलिए वह तार्किक होनी चाहिए। विज्ञापन आकर्षक शीर्षक के साथ रुचिकर भी होने चाहिए। विज्ञापन की प्रारंभिकता, विज्ञापन की शुरुआत हम जिस तरह से करें वह अपने आप में आकर्षक हो और वह इतना रुचिकर हो कि विज्ञापन को लोग अंत तक देख सकें। इस तरह से हम अपने विज्ञापन का निर्माण करते हैं तो वह निश्चित रूप से विज्ञापन के परिमाप के मापदंडों पर उचित होते हैं और उनके परिणाम भी आते हैं। अब हमारा अगला जो प्रश्न था वह है विज्ञापन का माध्यम। विज्ञापन के माध्यमों के प्रति आप लोग जागरूक होंगे। विज्ञापन कई तरीके से आते हैं। विज्ञापन रेडियो के रूप में आते हैं, रेडियो विज्ञापन। टीवी में आते हैं वह टीवी के विज्ञापन या इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन। ऑनलाइन के माध्यम से आते हैं वो डिजिटल विज्ञापन। छापे विज्ञापन के रूप में प्रिंट मीडिया पे आते हैं और शहरी विज्ञापनों में बिलबोर्ड्स और होर्डिंग के रूप में विज्ञापन किए जाते हैं। इसके अलावा दुकानों पर विज्ञापन किए जाते हैं और हवाई मार्ग से भी विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज की इस कक्षा में ये हमारे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके जवाब हमने खोजे और इन जवाबों के आधार पर हम अपनी परीक्षाओं में सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मैं आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। साथ ही इस क्लास में मुझे मेरी भूमिका निर्धारित करने के लिए मैं संस्था के
CMD श्री BN त्रिपाठी जी को साधुवाद देता हूँ कि ऐसे अवसर हमें आगे भी उपलब्ध कराते रहें, ताकि हम अपने विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष माध्यम से जुड़ते रहें। धन्यवाद।